बच्चों, विस्थापन विधि के बाद हम देखते हैं दूसरा जो है बीजीय विधि का विलोपन विधि। तो इसको आप लोगों को कॉपी में नोट करने के लिए बोला था। आइए देखते हैं विस्थापन विधि किसे बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, समीकरण को जोड़कर या घटाकर समीकरण के हल जो है प्राप्त करते हैं। समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, तब इसमें समीकरण का हल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे संबंधित प्रश्न जो है हम देखते हैं। प्रश्न क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंक वाली संख्या है बच्चों एक, उसका 7 गुना अंकों को उलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों एक संख्या है, दो संख्या है 2 अंक वाला। तो इस बच्चों हम जानते हैं कि 2 अंक वाला जो संख्या होता है, एक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रश्न समझे हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो 2 अंक वाली संख्या है ना, उसमें से एक संख्या का 7 गुना है ना, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। और संख्या के अंकों का योग, यदि दोनों संख्या जोड़ेंगे तो आपको 3 मिलेगा। उसका अंकों का योग जो है 3 है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। तो हमको 2 अंक वाला संख्या एक लेना है। तो 2 अंक, मैं पहले बताया था कि 2 अंक मतलब एक इकाई संख्या होगा, एक दहाई होगा। तो दोनों संख्या हमको जो है ज्ञात करना है। अज्ञात है वो, इसलिए हमको दोनों संख्या को मानना पड़ेगा। तो 2 अंक वाली जो संख्या है बच्चों, उसका इकाई अंक जो है आपका y होगा और दहाई अंक जो है x होगा। तो संख्या क्या बनेगा, देखिए इकाई हमने क्या माना, y। इकाई यानी 1 होता है बच्चों, 1 से गुना कर देंगे। धन दहाई हमने 1 से माना है, तो दहाई यानी होता है बच्चों 10। तो इस प्रकार जो ये संख्या है वो क्या हो जाएगा, 10x धन y होगा। अब आगे हम जो है प्रश्न के अनुसार इसको आपको जमाने आना चाहिए। प्रश्न कथन दिया रहता है, उसको समीकरण में बदलना हमने पिछले कक्षा में सीख चुके हैं। तो उसको ध्यान से आपको करना है प्रश्न अनुसार। यानी प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको समीकरण में बदलने आना चाहिए। तो प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। तो 2 अंक वाली जो संख्या है हमको क्या मिला बच्चों, 10x धन y। इसका कितना गुना, 7 गुना। तो हम 7 का जो है इसमें गुना कर देंगे, है ना। वो बराबर है, किसके बराबर है बोल रहा है, अंकों को उलटने पर। देखिए अभी जो संख्या है वो जो है क्या बना, 10x धन y। तो हमने इसमें क्या माना था, इकाई को y माना था, दहाई को जो है 10 माना था। अब इसको उलट देते हैं, अर्थात उलटने पर जो है क्या बनेगा बच्चों, तो हमको लिखना है संख्या उलटने पर। तो देखिए उलटने पर जो है यहीं पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखना हम लोगों को, उलटने पर। उलटना मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो इकाई है वो दहाई में आ जाएगा और दहाई है वो जो है इकाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई है वो क्या बन जाएगा, उलटने पर दहाई बन जाएगा, और जो दहाई है बच्चों वो जो है इकाई बन जाएगा। तो ये जो संख्या माने हैं वो है, और उलटने पर जो है 10y धन जो है 1 से मिलेगा। अर्थात इकाई का जो है देखो दहाई में आ गया और दहाई जो है वो इकाई में जो है चला गया। तो पहला जो संख्या है उसका 7 गुना बराबर होगा, शब्द है देखो लिखा है बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाइए। किस पलटने पर, है ना, तो पलटने पर हमको क्या मिला, 10y धन x। इसका कितने गुना के बराबर, 4 गुने के बराबर है। तो हम 4 का इसमें गुना कर देंगे। तो जो संख्या है ना 2 अंकों वाली, उसका 7 गुना बराबर है किसका, उस संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका 4 गुना। इस प्रकार आपको ये समीकरण जो है में परिवर्तन करना जो है कथन को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
इसको हल करना है। देखिए गुना है तो आपको गुना कर देना है, 7 का गुना 10 से करेंगे तो यहाँ पे 70x धन 7y बराबर यहाँ पे गुना करेंगे तो हमको ये जो 40y धन 4x जो है आपको संख्या मिलेगा। तो हम अब देखिए इस हमको कौन सा विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन मतलब गायब करना। कोई भी जो एक चर है, यहाँ पे देखिए 2 चर है, x और y, तो दोनों को जो है, दोनों में से कोई भी एक को हमको क्या करना है, विलोपन करना है, विलोपित करना है, गायब करना है। ठीक है बच्चों, विलोपित करने के बाद है ना इसको आपको हल करना है। तो ये आपका विलोपन विधि है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, आपको एक को गायब करना है। गायब कैसे करना है, घटा करके। विलोपन विधि क्या बोलता है, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख घटेगा कैसे बच्चों, एक पक्ष का दूसरे पक्ष हम ले जाएंगे तो ऋण चिन्ह आता है ना, तब जो है ये घटेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरे पक्ष को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 70x, अब इधर 40, देखिए 1 से इधर क्या है आपका 4x है। ठीक है, तो 4x जो है यहाँ इधर प्लस में है ना, धन चिन्ह है। जब ये दूसरे पक्ष में आ जाएगा तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो 100 को 100 की जगह आप लोग को पक्षांतर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बचा है, 7y। तो इधर y वाले देखिए 40y है, तो ये भी धन में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण जो है 40y जो है हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं बचा, मतलब आपका क्या बचा है बच्चों, 0। तो इस प्रकार जो है आप जो एक जो है ग्रुप का है x x y y, उसको आपको जोड़ना घटाना। देखिए यहाँ पे 70 प्लस में है और जो है 4 जो है क्या है बच्चों, माइनस में है ना। तो इसको आपको क्या करना है, घट जाएगा, माइनस में है तो प्लस होता तो जुड़ जाता। तो 70 में 4 घटा, आपके पास कितना बचा बच्चों, 66x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बड़ा वाला क्या था आपका, प्लस में था, इसलिए प्लस लगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। यहाँ पे देखिए बड़ा में जो है ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह आप पहले लगा दीजिएगा। अब 40 में जो है 7 जो है घट जाएगा। अभी कितना बचेगा बच्चों आपका, 33 जो है आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 गुणित 33 ऋण 33 बराबर 0। इस प्रकार देख रहे हैं कि 33 और 33 दोनों में है, यानी ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये जो 33 है बच्चों, दोनों का जो है 33 कॉमन निकल जाएगा। 33 कॉमन निकाल दीजिए, आपके पास जैसा क्या बच्चों 2x है, तो x से लिखिए, 33 निकल गया तो y बचेगा बराबर 0। तो इस प्रकार जो है आपका 2 माइनस y बराबर 10। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आपका समीकरण 1 जो है हमको ये आपका मिलता है। ठीक है, तो समीकरण 1 इसको दे दीजिए। ठीक है, ये 33 जो है इधर जो जाएगा तो 0 से जो है भाग हो जाएगा, तो वो बच्चों आपका 33 गायब हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और लिख देते हैं, समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए। इस प्रकार ये जो है आपका समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमको समीकरण 1 क्या मिला बच्चों, 2x माइनस वाई, है ना, समीकरण 1 मिल गया। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, अंकों का योग, यानी जो हमने माना था इकाई और दहाई अंक 100 और y, उसका जो योग है वो प्रश्न के अनुसार क्या है बच्चों, 3 है। यहाँ पे x धन y बराबर 3, इसको हम दे देंगे समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि जोड़ना और घटाने का उद्देश्य क्या है, एक जो है चर को हमको विलोपित करना है, विलोपन विधि है ना। तो विलोपित करना है मतलब y गायब करेंगे या तो x गायब करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों को जो है जोड़ेंगे, है ना। तो देख रहे हो आप ऋण और धन इसमें है ना, तो ये जो है आपका चढ़ जाएगा। तो इसको लिखना आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
क्योंकि विलोपन विधि में आप लोगों ने शुरू में बताया था उसको जोड़ना है या तो आपको घटाना है। वहाँ पे जोड़ना कब है घटाना कब है ये आपको ध्यान देना है बच्चों। देखो चिन्ह यदि दोनों समीकरण का विपरीत है तो आपको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये कट जाएगा। और यदि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा बच्चों तो उसमें आपको घटाना है, ताकि एक जो है हमको विपरीत चिन्ह वाला समीकरण मिले और कट जाए। यहाँ पे देख रहे हो कि आप जो है दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, विपरीत है, इसलिए इसको जोड़ना आपको है। समान चिन्ह रहेगा तो आपको घटाना है। तो आइए हम इस समीकरण को जोड़ते हैं बच्चों। तो समीकरण में क्या है 2x माइनस वाई प्लस, जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, प्लस वाई बराबर जो है आपको ये बायां पक्ष हो गया, दूसरे पक्ष को आपको जोड़ना तो इधर 0 है, इधर आपको 3 मिलेगा। तो इसका देखते हैं y और जो y है वो बच्चों बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों प्लस है तो यहाँ पे 3x बराबर 3 जो है आपको देगा। तो इस प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा 3/3। ये जो है 3 इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि x के साथ गुणा में है, ये बच्चों कट जाएगा। इस प्रकार x बराबर आपको 1 जो है आपको मिलेगा। तो देखिए आपको एक चर वाला आपको समीकरण मिल गया। ठीक है, द्विचर पहले दो चर था x और y था, यहाँ पे तो जो है आपका एक चर मिल गया, गायब हो गया, विलोपित हो गया। ठीक है, तो अब इस समीकरण को जो है इसका जो मान है वो किसी भी एक समीकरण में आपको रख देना है। देखिए समीकरण है ना 2 में आपको रखना है, 2 में जो है x का मान है ना, x का जो मान है वो रखने पर, तो x का जो मान है वो समीकरण में आप जब रखोगे वहाँ पे समीकरण 2 क्या था बच्चों x प्लस वाई बराबर 3। इस प्रकार यहाँ पे हम x की जगह जो है 1 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, और y बराबर आपको इधर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है तो मैं हाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इधर से देख लीजिए। यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर 3 हमने समीकरण 2 में एक x बराबर जो है 1 रख दिया। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 3 था समीकरण 2। अब जो है x की जगह 1 रखे, यहाँ पे y का जो मान है वो आपको मिलेगा, पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण में आएगा, और y बराबर आपको मिलेगा 2। तो इस प्रकार जो x और y का जो है हमारे पास मान आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या था बच्चों, ये था आपका 10x धन y, ये हमारा माने थे वो समीकरण था। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रखोगे 1 प्लस y का मान 2 आएगा। तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा बच्चों 10 एकम 10, 10 और 2 12। ठीक है, और उलटने पर आपको क्या मिलेगा 10y था धन x था बच्चों। इस प्रकार यहाँ पे 10 का जो मान है वो y का मान 2 रखोगे धन 1, तो क्या मिलेगा 10 का गुना 2 यानी 20 21। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोलता था कि दोनों का जो योग है वो 3 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों का योग यहाँ पे हमने माना था ना, अंकों का योग है ना 3, और देखिए 1 और 2 को जोड़े आपको 3 मिलेगा, 2 और 1 को जोड़ो 3 मिलेगा, और उलटने पर है ना, उलटने पर जो है 3 मिला है ना, उल्टो इसको उल्टो के फिर भी आपको 3 मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आपका विलोपन विधि का आपको बता दिया हूँ। दोनों विधि का जो सवाल है वो प्रश्न वाली 2 में है, ये आपको बना के दिखाना है। ठीक है।